इंडिया में एलपीजी संकट गहराता जा रहा है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू कर दिया है। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर का प्राइस 60 रुपए बढ़ा दिया है और कमर्शियल सिलेंडर 114 रुपए महंगा कर दिया गया है। साथ ही पैनिक बाइंग रोकने के लिए सरकार ने एलपीजी बुकिंग रूल भी बदल दिया है। अब किसी भी ग्राहक को 2 सिलेंडर्स की बुकिंग के बीच कम से कम 25 दिन इंतजार करना होगा। यह सब ऐसे टाइम पर हुआ है जब मिडिल ईस्ट वॉर की वजह से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। असल प्रॉब्लम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का बंद होना। यह वही सी रूट है जहां से दुनिया का बहुत बड़ा ऑयल और गैस सप्लाई ट्रांसपोर्ट होता है। और इंडिया के केस में तो सिचुएशन और सीरियस है। इंडिया हर साल लगभग 31 से 33 मिलियन टन एलपीजी यूज करता है, लेकिन इसमें से 60% से ज्यादा एलपीजी इंपोर्ट करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया की 85 से 90% एलपीजी इंपोर्ट्स मिडिल ईस्ट से आती हैं। इंडिया में जो एलपीजी यूज होती है उसमें से लगभग 87% हाउस होल्ड्स यानी किचन में यूज होती है। इसीलिए गवर्नमेंट अभी डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को प्रायोरिटी दे रही है। इसका इंपैक्ट होटल्स, रेस्टोरेंट्स और कमर्शियल सेक्टर पर पड़ रहा है। कई रेस्टोरेंट्स ने वार्निंग दी है कि अगर सप्लाई जल्द नॉर्मल नहीं हुई तो शटडाउन तक की नौबत आ सकती है। नॉन डोमेस्टिक एलपीजी सप्लाई मॉनिटर करने के लिए तीनों गवर्नमेंट ऑयल कंपनीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी कमर्शियल एलपीजी सप्लाई को मॉनिटर करेगी और स्क्रूटनी के बाद ही एसेंशियल सर्विसेज वाली इंडस्ट्रीज को नॉन डोमेस्टिक एलपीजी दी जाएगी। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने रिफाइनरीज को एलपीजी प्रोडक्शन लगभग 10% बढ़ाने का ऑर्डर भी दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि इंडिया के पास अभी लगभग 25 से 30 दिनों का एलपीजी स्टॉक मौजूद है। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया में कहीं भी जंग हो, उसका असर आखिरकार भारत के आम लोगों की थाली तक पहुंच ही जाता है।